सजे क्या गाऊं मैं सुर के बिना, जीवन सुना। 60 वर्षों से ज्यादा जिस गायक ने अपने को संगीत और सुर का पर्याय बना लिया, संगीत की अनेक विधाओं, फिल्मी गाने, गीत, गजल, भजन, शास्त्रीय संगीत और पॉप गाकर अपने श्रोताओं का मन मोह लिया। आयो कहाँ से घनश्याम, ट्विस्ट करे मौसम, जिंदगी है यही मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मन्ना डे की। हिंदी सिनेमा के एक मुकम्मल गायक और परफेक्ट रेंडरिंग की तलाश मन्ना डे साहब पर ही आकर पूरी होती है। इस आवाज का सरूर हर बार एक नई ताजगी का एहसास कराता है। सुर के बिना जीवन सुना। मन्ना डे साहब का जन्म 1 मई 1920 को कोलकाता में हुआ। बचपन से ही मन्ना को कुश्ती, फुटबॉल और मुक्केबाजी का शौक था। वो बेहद शरारती थे। टॉफियाँ चुराना और पड़ोसी की छत पर जाकर अचार का मर्तबान साफ कर देना उनकी आदत थी। मन्ना डे के गीतों में उनके शरारती स्वभाव को अक्सर देखा गया है। बातों की एक बात यही है। कॉलेज के दिनों में एनुअल डे फंक्शन पर मन्ना सिर्फ वेस्टर्न गाने ही गाते थे। उनके प्रिय गायक थे बिंग क्रॉस्बी, फ्रैंक सिनाट्रा और नैट किंग कोल। कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से तालीम लेने के दिनों में ही मन्ना डे ने संगीत की तालीम लेनी शुरू कर दी थी। चाचा कृष्ण चंद्र डे और उस्ताद दबीर खां की शागिर्दी में मन्ना डे ने सुरों को साधना सीखा और यही साधना उन्हें 1942 में मुंबई ले आई, जहां पहले अपने चाचा के साथ और फिर बाद में खेमचंद प्रकाश और सचिन देव बर्मन के सहायक के तौर पर उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्शन में कदम रखा। लेकिन म्यूज़िक डायरेक्शन के साथ साथ उन्होंने संगीत की साधना भी जारी रखी। उस्ताद अमान अली और उस्ताद अब्दुल रहमान खान जैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अजीम फनकारों से उन्होंने गायकी की बारीकियां सीखी। हिंदी सिनेमा की बात करें तो 1943 में मन्ना डे ने फिल्म तमन्ना के साथ अपने फिल्म करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के संगीतकार थे केसी डे और मन्ना डे के साथ थीं उस दौर की मशहूर अदाकारा और गायिका सुरैया। मुकेश, रफ़ी और तलत महमूद के उस दौर में अपनी पहचान बनाने के लिए मन्ना डे को 7 साल तक इंतज़ार करना पड़ा और ये मौका उन्हें दिया सचिन देव बर्मन ने फिल्म मशाल के जरिए। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा बादल, बीच में धरती, वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। मन्ना डे ने केरल की सुलोचना कुमारन से प्रेम विवाह किया, लेकिन मन्ना डे ने इससे पहले अपनी मां से इस बात की मंजूरी ले ली और आशीर्वाद भी लिया। रिश्ते की रोमानियत शुरू में कुछ इस तरह ढली कि इसमें मोहब्बत की मर्यादा के साथ साथ रस्मों रिवाज से बगावत का अनोखा एहसास भी उतर आया। उस दौर में जबकि सारी दुनिया मुकेश को राज कपूर की आवाज़ मानती थी, संगीतकार शंकर ने उनसे गाना गवाया फिल्म आवारा में। ये नहीं है जिंदगी, जिंदगी ये नहीं, मुझको ये न रखना चाहिए, मुझको फूल, मुझको बीज, मुझको प्रीत चाहिए। श्री 420 और चोरी चोरी के गाने कौन भूल सकता है। इन गानों की लोकप्रियता में सबसे बड़ा हाथ था मन्ना डे की आवाज़। दिल का हाल सुने दिल वाला, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के
मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। जा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। यह हमारी खुशनसीबी है कि राज कपूर की टीम का एक अहम किरदार बतौर मन्ना डे के रूप में आज हमारे साथ है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। राज कपूर के लिए मन्ना डे के प्लेबैक कराने के साथ साथ शंकर जयकिशन ने शम्मी कपूर के लिए भी मन्ना डे से खूबसूरत गीत गवाया। लेके हर उमंग एक शोला, हर नजर ने दिल का राज खोला। सचिन देव बर्मन और अनिल विश्वास जैसे संगीतकार मानते थे कि मन्ना डे किसी के भी गाए गाने को आसानी से गा सकते हैं, लेकिन उनके गीत कोई और नहीं गा सकता। अगर आप भीमसेन जोशी के साथ मन्ना डे का डुएट केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले सुने, केतकी गुलाब जो चंपक बन फूले, और दूसरी तरफ किशोर कुमार के साथ एक चतुर नार, तो इन संगीतकारों के कहे मर्म आप बखूबी समझ जाएंगे। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार। शायद यही वजह है कि एक बार रफ़ी साहब ने कहा था कि आप लोग मेरे गाने सुनते हैं और मैं मन्ना डे के। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। हिंदी सिनेमा में मन्ना डे की पहचान एक संजीदा गायक और शास्त्रीय शैली के गायक के रूप में रही है, लेकिन अगर बात रेंज की और वैरायटी की जाए, मूड और मिजाज का हो, मन्ना डे ने हर एहसास के मर्म को क्या खूब समझा और क्या खूब जाहिर किया। प्यार की आग में तन बदन जल गया। संगीतकार चाहे कोई भी रहा हो, मन्ना डे ने जिसके सुर और संगीत को अपनी आवाज़ इनायत की, वो गीत मन्ना डे का गीत बन गया। नौशाद ने अपनी फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा गाने रफ़ी से गवाए, लेकिन मदर इंडिया के लिए मन्ना डे जब तीसरी कसम बना रहे थे, तब उन्होंने शंकर जयकिशन से ख़ास तौर पर मन्ना डे को ये गाना गाने के लिए कहा। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। फिल्मों का एक ऐसा दौर आया जब सिनेमा और संगीत का चेहरा पूरी तरह बदल गया था। मन्ना डे की गायकी का एक पहलू ये है जिससे आम लोग ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, वो है कव्वाली। मन्ना डे कव्वाली गाने में महारत रखते थे। रोशन के लिए उन्होंने यादगार कव्वालियाँ गाई। तेरा इश्क है मेरी आरज़ू, तेरा इश्क है मेरी आबरू। कव्वालियों ने मन्ना डे को इतना लोकप्रिय बना दिया कि सज्जाद हुसैन ने जब फिल्म रुस्तम सौराब में मशहूर कव्वाली गवाई, फिर तुम्हारी याद आई अल्लाह कसम, तो उसके लिए खास मन्ना डे साहब को न्योता दिया। किस तरह को बताएं अपना गम, ऐ सनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। उन्होंने लगभग 3,500 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए और सैकड़ों गाने बांग्ला में भी गाए। मन्ना डे को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि उन्हें हीरो के लिए गाने के लिए कम मौके मिले, लेकिन अगर वो किसी एक हीरो की आवाज़ बनकर रह जाते तो शायद हिंदी सिनेमा इस असीम फनकार की वैरायटी से महरूम रह जाता। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। मन्ना डे ने पहली बार शास्त्रीय संगीत और पॉप को मिलाकर एक नई शैली की शुरुआत की और उन्होंने इस मिथ को भी तोड़ दिया कि हिंदी सिनेमा और शास्त्रीय संगीत नदी के दो किनारे हैं जो आपस में कभी नहीं मिल सकते। में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। 2 बार उन्हें पार्श्व गायन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। 2011 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। पद्मश्री और पद्म भूषण से भी मन्ना डे सम्मानित किए गए। मन्ना डे के गीतों के सफर पर यह थी हमारी खास पेशकश।